हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर आप सभी पूछते रहते हैं कुछ ऐसे ऐसे उपायों के बारे में जहां पर जैसे पैसा डूबने की स्थिति हो गई है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि उधारी में आपने किसी को पैसे दिए हैं लेकिन वो धन डूब गया है, रुक गया है या फिर अटक गया है। ऐसे में अटका हुआ धन पाना कठिन हो जाता है। हम उसको लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, रातों की नींद तक उड़ जाती है, दिन का सुकून खो जाता है और धन अटकने पर आपके मन में कई तरह के प्रश्न भी आते होंगे कि अब ये निकलेगा कैसे। तो अगर आपने भी किसी व्यक्ति को धन उधार दिया है और वो उधारी देने में आनाकानी कर रहा है, आपके पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धन वापस पाने के बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सीधे सरल से उपाय जो शास्त्रों में लिखे गए हैं। सबसे पहला उपाय आप सुबह सुबह करें। जब आप सुबह उठ करके अपनी धरती माता को प्रणाम करते हैं, हथेलियों के दर्शन करते हैं, सूरज भगवान को एक लोटा जल अर्पित करने जाते हैं, स्नान करने के बाद तो उस तांबे के लोटे में पानी में आप 11 लाल मिर्च के बीज डाल लीजिए। अब इस पानी को सूर्य देवताओं को अर्पित कीजिए और बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 27 बार आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है और धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना है। जो भी व्यक्ति आपको पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहा है, वो आपको पैसे लौटाने स्वयं से आने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा जिद्दी आदमी है, अगर किसी का घर पता है कि कौन से घर पे रहता है, जिसको आपने पैसे दिए वो कहाँ रहता है, तो आपको क्या करना है, राजा कौड़ी ले लीजिए। देखिए, राजा कौड़ी होती है, तांत्रिक कौड़ियाँ होती है, हर जगह से नहीं ली जाती है। किसी प्रॉपर ज्योतिष से प्राप्त करें ये राजा कौड़ियाँ आप, और फिर उसे आप प्रॉपरली सिद्ध करवा करके उस आदमी के घर के सामने पटक देना चाहिए। रविवार के दिन आप ये उपाय कीजिए, आप देखिए उसका मन स्वयं बदल जाएगा और जल्द ही वो आपके पैसे लौटाता है। ध्यान रहे ये उपाय करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा माना जाता है, आज हम बात करें पीली कौड़ियों की, तो पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, 11 पीली कौड़ियाँ रखनी है और माता लक्ष्मी के सामने जो आपको धन का स्थान हो वहाँ पर आपको इनको विराजित करना चाहिए। कैसे विराजित करना चाहिए? लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ बिल्कुल हल्दी के समान होती है, पीली होती है, और इनको आपको 1.25 लाख जप से, लक्ष्मी जप से अभिमंत्रित करके लक्ष्मी माता के सामने रखनी चाहिए। ये भी आपको धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाता है। इनके सामने बैठ कर के रोज आप नियमित रूप से जप कीजिए, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। और नहीं, अगर आपको पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ सिद्ध की हुई प्राप्त होती है तो आप गोमती चक्र, अब कुछ लोग कहते हैं कि गोमती चक्र ले लो और ऐसे ही रख दो। आपको मैं बता दूं, ये चीज़ें जो मार्केट में मिलती है ये नेगेटिव एनर्जी से परिपूर्ण होती है, क्योंकि इनमें कोई भी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को शोषित करने की क्षमता होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बता रही हूँ कि सिद्धि 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 कोई मायने नहीं रखता है, ऊपर होकर के मार्केट से लाके रख लेते हैं। वो या तो उनको कोई असर नहीं करता है या फिर वो नुकसान करने लगता है कई बार। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये चीज़ें नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करती है। इसलिए जब भी इनको आप घर लाए, पहले इनको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, यानी जो पुरानी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको पहले आपको हटाना चाहिए। इसके बाद इनको फ्रेश मंत्रों से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनको शक्तियाँ देनी चाहिए, तब ये काम करती है। कुछ लोग ये भी अपवाद करते हैं कि ये तो स्वयं सिद्ध होते, बिल्कुल स्वयं सिद्ध होती है, लेकिन इसीलिए तो ये बाकी लोगों की भी नकारात्मक शक्तियाँ लेकर के आपके घर में आएगी, और इसी को दूर रखने के लिए आपको इनको प्रॉपरली पॉजिटिव मंत्रों से सिद्ध करना आवश्यक होता है। क्या करना है आपको? आप ले लीजिए 11 गोमती चक्र या फिर 11 पीली कौड़ियाँ ले लीजिए, और किसी भी शुक्रवार के दिन या प्रत्येक रात्रि में आप शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए। शुक्रवार की रात को 10:30 बजे माता लक्ष्मी के सामने एक कटोरी में आप इसे रख लीजिए। चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में रखिए, स्टील की कटोरी है उसमें रखिए, कोई आपके पास मिट्टी की प्याली है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। और फिर इस पर आपको 7 चुटकी हल्दी चढ़ानी है, मंत्र बोलते हुए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से। और फिर आपको माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि आपका अटका हुआ धन वापस आपको प्राप्त करवाए।
इसके बाद आप 27 दिन तक इस प्रकार से पूजन करें और फिर गोमती चक्र को, एक गोमती चक्र उसमें से लेना है और 27 दिन के बाद किसी पीपल के वृक्ष के नीचे इसको दबा देना है। आप देखेंगे जब आप ये दबाएंगे, इसके बाद आपको पीपल के वृक्ष में जल थोड़ा सा अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप अपनी धन संबंधी समस्याएं जो भी है पीपल के वृक्ष को बोले, अपने कुल देवता से प्रार्थना करें कि आपका रुका हुआ धन आपको जल्दी मिल जाए। और इस प्रकार से आपको गोमती चक्र से उपाय करना है। अगर कोई पीपल का वृक्ष नहीं है तो ज़रूरी नहीं है दबाना, आप उसे अपने लॉकर में, तिजोरी में भी बांध के रख सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णिमा को, कम से कम 1 साल तक, हर पूर्णिमा को 7 चुटकी जो हल्दी होती है और 7 चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर, ये लेकर के आपको अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए उस पर चढ़ाना है। और प्रत्येक दिन उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने फॉरहेड पर आपको लगाना चाहिए। अगर आपके पास चंदन का इत्र है तो चंदन का इत्र मिला करके इस सिंदूर में अपने फॉरहेड पर लगाइए, देखिए कैसा वशीकरण होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती है जिस शख्स से आपको पैसा लेना होता है पता ही नहीं होता है, तो क्या करना है, शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दक्षिण की ओर मुख कर लीजिए और हनुमान जी की फोटो रख लीजिए। उसके सामने सरसों के एक तेल का दीपक जला लीजिए और सरसों के तेल के अंदर आपको 2 लौंग, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा कपूर डालना है। दिए के अंदर ही मिट्टी का दिया ले लीजिए और फिर 3 बार बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। बजरंगबली से प्रार्थना करें बजरंग बाण का पाठ करने के बाद कि वो व्यक्ति आपका धन आपको वापस लौटा दे। और इस प्रयोग को आपको लगातार, आप 2 तरीके से कर रहे हैं, या तो 21 शनिवार कर सकते हैं या शनिवार से शुरू करके 21 दिन तक लगातार आप रात्रि में करें। 9 बजे के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, बेस्ट होता है रात्रि में ये उपाय काम करता है, तो 9 बजे के बाद आपको करना चाहिए। और जब आपका ये पैसा वापस आ जाए या विधि पूर्ण हो जाए तो लड्डू और बूंदी या गुड़ चना जो भी आपकी इच्छा हो उसका प्रसाद आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। पॉसिबल हो तो एक ध्वजा भी आप अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, आपको अगर इससे रास्ता नहीं बैठता है तो एक छोटा सा आजमाया हुआ उपाय भी बताती हूँ, वो कीजिए। शनिवार के दिन आप दक्षिण मुखी हो जाइए और हनुमान जी की प्रतिमा के आगे एक सरसों के तेल का दिया लगा लीजिए। अब उसमें से आप जैसे पिछले वाले आपने उपाय में किया, सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग, कपूर डाल लीजिए, वहीं बैठ करके 3 बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। अब प्रार्थना कर लीजिए कि हनुमान जी आपके अटके हुए धन की प्राप्ति कराएं। और फिर इसके बाद उस दीपक में से आपको थोड़ा सा तेल निकालना है, करीब करीब 1 चम्मच जैसा तेल निकाल लीजिए और उसका आपको काजल बनाना है। कैसे, किसी भी अलग से छोटे से दीपक में 1 चम्मच तेल उसमें से निकाल लीजिए और इस सारे तेल से आपको किसी बर्तन में काजल निकाल लेना है। जब काजल बन जाए तो आपको एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लेना है, वाइट कपड़ा, कोई भी छाना कपड़ा ले लीजिए, पतला सा वाइट कलर का, और इस कोमल वस्त्र पर उस व्यक्ति का काजल से नाम लिखिए जिसको आपने पैसा दिया है। अब इस कपड़े की बाती बना लीजिए और आटे के दीपक में एक आटा का दिया अब आपको बनाना है, उसमें तिल का तेल डालना है और फिर इस बत्ती को फिर से आपको हनुमान जी के सामने जलाना है और फिर दोबारा से आपको 3 बजरंग बाण का पाठ करना है। आप देखेंगे 4 से 5 बार आप ये उपाय को करेंगे, आपको 4 से 5 शनिवार ये उपाय करना है, आपको धन प्राप्ति का रास्ता अवश्य बैठ जाएगा। तो दोस्तों, डूबा हुआ पैसा प्राप्त करने का अक्सर कई लोग उपाय पूछते रहते हैं, तो आज हमने डिस्कस करा। कहते हैं ये छोटे छोटे उपायों को करने से जो पैसा होता है वो चल करके आपके घर वापस आता है और आपका अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप भी करें दोस्तों ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जहाँ जहाँ भी लगता है कि पैसा डूब गया है, परेशान हो गए हैं, आपका घर है किसी ने हथिया लिया है, वो आप छोड़ नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय उनके नाम से करना चाहिए। स्पेशली जो मैंने लास्ट में बाती वाला उपाय बताया कि तेल से काजल निकाल करके आपको बाती बनाकर हनुमान जी के सामने जलानी है, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसे करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी अवश्य कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंगबली की।